हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटिक मैटर एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे ये देखा था कि किस तरीके से आपका जो परिनालिका होती है यानी सोलेनॉइड होता है, वो बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। आज हम बात करेंगे कि जब भी आप किसी डायपोल को जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो यहाँ पर टॉर्क कितना होता है, इसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी होगी, ये भी हम जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द एनर्जी possessed by the dipole due to its particular position in the field। यानी क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव की, ठीक है, किसी फील्ड में, तो वो क्या होता है, वो उसके द्वारा एक पर्टिकुलर पोजीशन यानी किसी एक पर्टिकुलर स्थिति में जब वो है, उसके द्वारा जो एनर्जी उसके द्वारा ली जाती है या उस पर जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में उसी की विशेष स्थिति के कारण द्विध्रुव में निहित ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो जो है मैग्नेट्स हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब जो मैग्नेट होते हैं, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नॉर्थ से साउथ की दिशा में होता है। अब यहाँ पे हम एक डायपोल रख देते हैं, ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये डायपोल रख देते हैं तो क्या होगा, ये जो आपके पास चुंबक है या जो ये डायपोल है, इसका जो है जो पोल्स हैं, जो ध्रुव है, वो भी बल का एक्सपीरियंस करेंगे, बल का अनुभव करेंगे। एक बल यहाँ पे लगेगा जिसे आप F1 ले लेते हैं और एक बल यहाँ पे लगेगा जिसे आप F2 ले लेते हैं। यहाँ पे जो है हम जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसे हम साउथ के लिए -m ले लेते हैं और नॉर्थ के लिए +m यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो इस अरेंजमेंट को आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ से साउथ में क्या हो रहा है, आपके चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है, बीच में आपने क्या किया है, एक चुंबक रख दिया है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल इसके हैं और इन पर क्या लग रहा है, बल। ठीक है, तो आप सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे, मान लें एक द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्विध्रुव का उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव बल का अनुभव करता है। नॉर्थ पोल में F1 लगता है और साउथ में आपका F2। उत्तरी ध्रुव में F1 बल लगता है
तथा दक्षिणी ध्रुव में F2 बल लगता है। ठीक है, नोट करिए इसे। तो यहाँ पे अगर हम बल की बात करें तो F1 जो होगा इक्वल्स टू mb होगा और F2 भी आपका क्या होगा, m इंटू बी होगा। ठीक, तो ये आपकी इक्वेशन होगी 1 और 2। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने क्या किया है, इस चुंबकीय द्विध्रुव को यहाँ पे रखा है और यहाँ पे बल लग रहा है। बल के कारण क्या होगा, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो यहाँ पे जो आपका ये द्विध्रुव है ये टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा। किसका एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, यानी इस पे एक टॉर्क लगे। ठीक, अब हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि हम एक लाइन खींचते हैं यहाँ साउथ से नॉर्थ की ओर, और ये एंगल है थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे टॉर्क निकालेंगे, क्योंकि आपका जो ये डायपोल है टॉर्क का अनुभव करेगा, तो टाउ की वैल्यू आप निकालेंगे। तो आप लिखेंगे द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव द्वारा अनुभव किया गया टॉर्क, तो टाउ हो जाएगा बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। बल की बात करें कितना है, m इंटू बी, तो टाउ बराबर हो जाएगा आपका एम बी। लंबवत दूरी की बात करें, ठीक है, लंबवत दूरी यानी सीबी की बात करें, सीबी निकाल। ठीक है, तो ये आपका थीटा एंगल है। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो सीबी अपॉन क्या हो जाएगा, एसी, सीबी अपॉन एसी। और यहाँ पे लंबवत दूरी आपकी सीबी लेंगे तो सीबी कितना हो जाएगा, सीबी बराबर एसी साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर हम एसी की बात करें, एसी क्या है, लंबाई है द्विध्रुव की, इसको हम 2l मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2l साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा सीबी अपॉन एसी होगा, तो सीबी एसी साइन थीटा या 2l साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, 2l साइन थीटा, जो कि क्या है सीबी। तो आप लिखेंगे पहले सीबी तो बराबर एम बी 2l साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टॉ बराबर आ गया एम बी 2l साइन थीटा। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, तो m बराबर होता है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ये आपका टॉ की वैल्यू आई है, नोट कर। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें कैपिटल एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो ये हो जाता है आपका m इंटू 2l। तो इसकी जगह आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिख देंगे, यानी m b साइन थीटा, टॉ बराबर m क्रॉस b। तो ये आपका टॉर्क की वैल्यू आ गई है, नोट करेंगे।
अब हम बात करते हैं स्पेशल केस की। सबसे पहले है थीटा अगर आपका 0 डिग्री, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये आपके दो मैग्नेट्स हैं, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर यहाँ पे डायपोल को कुछ इस तरीके से रख दिया जाए कि नॉर्थ की तरफ साउथ पोल हो और साउथ की प्लस तरफ नॉर्थ पोल हो, और यहाँ आप जानते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका साउथ टू नॉर्थ होगा, तो आप देख सकते हैं बी और एम के बीच में जो एंगल है वो 0 आ रहा है। थीटा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, आप देख सकते हैं कि नॉर्थ की तरफ अगर साउथ है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो डायपोल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें टाउ की, टॉर्क कितना है, एम बी साइन थीटा, यानी टॉ बराबर एम बी साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है आपका, साइन 0 आप जानते हैं 0 होता है, तो यहाँ पे टॉ बराबर हो जाएगा 0। और ये किसकी कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, नोट करें। अब हम बात करते हैं केस दूसरे की, जिसमें 0 बराबर है 180 डिग्री, थीटा बराबर है 180। तो यहाँ पे आपके पास दो मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है। डायपोल जो है वो आपका कुछ इस तरीके से होगा कि नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल, साउथ की तरफ साउथ पोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं चुंबकीय जो जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होगा, यानी दोनों के बीच में 180 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। ठीक, थीटा 180 है, तो यहाँ पे टॉ बराबर हो जाएगा एम बी साइन 180 डिग्री, और साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। तो फिर ये हो जाएगा टॉ बराबर एम बी 0, ये टॉ बराबर 0। ठीक, टॉ बराबर 0 हो जाएगा, टॉ बराबर 0 है, और ये किसकी है कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, नोट करें। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि अगर हम किसी डायपोल यानी द्विध्रुव को मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखते हैं तो उसमें जो टॉर्क उत्पन्न होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे हमने तीन जो आपके स्पेशल केसेस हैं उनके बारे में पढ़ा, जब जो है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच में जो है थीटा का मान आपका 0 होता है, 180 होता है और 90 होता है। तो उन कंडीशंस में जो है आपकी जो है स्टेजेस क्या क्या होती है, टॉर्क कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, जो आज हमने डेरिवेशन किया है इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।